मैं बिजली फार्म से खाद लेने के लिए आया था। मटर की बुआई करनी है, ठीक है साहब। गेहूं के लिए भी ज़मीन जोत रखी है। गेहूं भी मतलब जो नमी है वो ख़त्म होती जा रही है और खाद है इनके पास। और इन्होंने ये यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिख के इन्होंने ताला लगा रखा है। सर खाद लेने के लिए आए थे। तो क्या हुआ? यहाँ पर खाद नहीं मिल रहा है। खाद यहाँ पर स्टोर के अंदर है एडवांस, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। हड़ताल कर रखी है और ताले मार रखे हैं। खाद मिलने रही, बड़े परेशान है। 1 कट्टा है, उससे 2 एकड़ डब में डाल के बो रहे हैं। गोदामों में खाद है, जो पड़े हैं भरकर हड़ताल पे चले गए हैं। 21 तारीख तक कह रहे हैं हड़ताल है। तो खाद फसल कब किसान बोएगा, कैसे किसान का काम चलेगा? कि ईश्वर ने तो हमें नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा नुकसान सरकार हमें पहुंचा रही। सरकार मदद नहीं। किसान अपने खून पसीने से सींचकर खेतों में फसलों को उगाता है। उनको फसलों की परवरिश के लिए बीज के साथ साथ खाद और पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। फिर खाद के ज़रिए फसलों की पैदावार बढ़ती है और अगर ढंग से खाद को पानी ना लगे तो ये फसलें बेदम हो जाती हैं और जिसके चलते किसान कर्जदार हो जाता है। लेकिन इन दिनों खाद की किल्लत का सामना किसानों को करना पड़ रहा है। कुछ इसी तरह का एक नज़ारा उत्तर प्रदेश के जनपद रामपुर में भी देखने को मिला, जहाँ पर किसान बिना खाद के अपने खेतों में फसलें उगाने को मजबूर है। इसका अब एक और कारण खाद के स्टोर पर काम करने वाले कर्मी हैं, जो किसानों को बची कुची खाद दिए जाने के बजाय अपनी वेतन बढ़ोतरी और पदोन्नति की मांग को लेकर इन स्टोरों में ताला डालकर हड़ताल पर चले गए हैं। आइए दिखाते हैं क्या है पूरा मामला। जनपद रामपुर उत्तराखंड तराई से बसा वह इलाका है जहां पर किसान भारी मात्रा में अपने खून पसीने से खींचकर धान, मटर, सरसों, मेंथा और गेहूं आदि की फसलों को उगाते हैं। तकरीबन 3 से 4 महीने तक बेहतर खाद और पानी देने के बाद इन फसलों के पक जाने का इंतजार करते हैं। इन दिनों मटर और गेहूं की फसलों को बोने का समय है। किसानों को बुआई के समय बीज के साथ साथ खाद की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इन दिनों खाद की किल्लत विकराल रूप से धारण करती जा रही है। तो वहीं स्टोरों में रखी बची कुची खाद के स्टॉक पर तालाबंदी करते हुए यहाँ पर तैनात कर्मी अपनी वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते तहसील बिलासपुर क्षेत्र में मटर की बुआई करने वाले बहुत से किसान अपने खेतों में बिना खाद की फसलों को बोने के लिए मजबूर हैं। बिना खाद के बोई जा रही इन फसलों को लेकर किसानों के चेहरों पर दिन ब दिन उदासी छाती चली जा रही है। इन लोगों ने हड़ताल कर रखी है कई दिन से। पहले खाद नहीं थी, खाद के लिए चक्कर किसान हमारे काट रहे थे। कल खाद आ गई तो आज ताले पड़े हैं। हम लोग सुबह से धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। मनकरा सहकारी समिति में सैकड़ों किसान आज सुबह से इकट्ठा थे। वहाँ खाद शुरू करवाया, तोल शुरू कराई। धान तोल बंद कर रखी है इन्होंने। खाद इसके अंदर बंद है, किसानों के पास खाद नहीं है। गेहूं की बुवाई एकदम तैयार है, मटर की बुवाई एकदम तैयार है, लाई की बुवाई एकदम तैयार है, मसूर की बुवाई एकदम तैयार है। लाई ये फसलें जो हैं इसी समय बोई जाती हैं, लेकिन किसानों के पास खाद नहीं है। ये मनमानी है। मेरे हिसाब से तो मैं कहूँगा सरकार की गुंडागर्दी है। आज खाद हमें चाहिए, 8 दिन बाद अगर हमें खाद मिलेगा। 15 दिन की हड़ताल है। देख लीजिए बोर्ड लगा है, ये 15 दिन के बाद खाद मिलेगा। क्या करेगा किसान? पलेबा उसका हो रखा है। अगर 5 दिन भी बुवाई अगर लेट हो गई तो दोबारा पलेबा करना पड़ेगा किसान को। डीजल, पेट्रोल, बिजली, दुनिया की चीज़ सरकार ने महंगी कर रखी है। आज अगर वो पलेबा करके गेहूँ बो रहा है तो समय से बो रहा है। खाद के बगैर गेहूँ नहीं बोया जाएगा, खाद के बगैर मटर नहीं बोई जाएगी, खाद के बगैर लाई या कोई फसल नहीं बोई जाती है। इस समय हालात जो हैं वो ये हैं कि ईश्वर ने तो हमें नुकसान पहुंचाया। सबसे बड़ा नुकसान सरकार हमें पहुंचा रही। सरकार मदद नहीं। जी क्या नाम है आपका? जसविंदर सिंह। क्या कर रहे हैं आप? मटर बो रहे हैं सर। खाद मिल नहीं रही, बड़े परेशान है। 1 कट्टा है, उससे 2 एकड़ डब में डाल के बो रहे हैं। गोदामों में खाद है, जो पड़े हैं भरकर हड़ताल पे चले गए हैं। 21 तारीख तक कह रहे हैं हड़ताल है। तो खाद फसल कब किसान बोएगा, कैसे किसान का काम चलेगा? किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? बहुत परेशानी, लाइनों में लग के नहीं मिल रही है। फिर आधार कार्ड पे पहले 5 कट्टे थे, अब 2.5 कट्टे कर दिए, 2 कट्टे कर दिए। वो भी नहीं मिल रहे, वो भी लाइन लग के सोसाइटी में हड़ताल कर दी इन्होंने। हमारे पास ये पहले की थोड़ी आई पड़ी थी, वो उसे बो रहे हैं उससे भी। पर 1 एकड़ में 1.5 कट्टा पड़ता है। हम 1 कट्टे से 2 एकड़ बो रहे हैं इस टाइम। बिना खाद क्या करें, बिना खाद के ही बो रहे हैं। मटर हैं ये। मटर आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? दिक्कत क्या, खाद के बिना फसल थोड़ी होती है कोई। फसल एक तो रेट बढ़ाए जा रहे हैं, एक उसका वो क्या नाम होता है 1100 का कट्टा था, 1200-1300 रुपये का कट्टा कर दिया उन्होंने, फिर भी मिल नहीं रही है। तो कितने किसान परेशान होंगे? सारे बहुत किसान परेशान है इस गांव में, किसी के पास खाद नहीं है। तो आप क्या चाहते हो? खाद मिलनी चाहिए और कंट्रोल रेट पे मिलनी चाहिए। सब्सिडी कहते हैं, सब्सिडी कहाँ आती है?
तो मटर बुआई में क्या दिक्कत आ रही है? मटर बुआई में खाद नहीं मिल रही, दिक्कत 4-4 दिन फसल लेट हुई जा रही। पहले बारिश से लेट हो गई, अब ये दिक्कत यही आ रही है, खाद नहीं मिल रही। खाद के बिना मटर कैसे बोएं? आपका मेरा नाम मोहम्मद शाहिद। शायद में यहाँ क्या करने आया? सर खाद लेने के लिए आए थे। फिर क्या हुआ? यहाँ पर खाद नहीं मिल रहा है। फिर खाद यहाँ पर स्टोर के अंदर है एडवांस, लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। हड़ताल कर रखी है और ताले मार रखे हैं। हम लोग सुबह से परेशान हो रहे हैं। पीछे भी आए थे, लाइन में लगते हैं, खाद बैठती रहती है, जैसी बैठी थोड़ी बहुत, बाद में बंद कर दी। अभी सुबह से फ़ोन कर रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा है और ना ही यहाँ पर कोई आ रहा है। खाद कौन सी फसल बो रहा हो आप? इस टाइम सर गेहूँ की फसल तैयार है बिल्कुल, मटर की फसल बिल्कुल तैयार है, लाई की तैयार है, सारे चीज़ बिल्कुल कंप्लीट है। उसमें खाद डालते हैं? हाँ, उसमें खाद डालते हैं। अभी नमी ख़त्म होती चली जा रही है। अभी खाद 1 हफ्ते बाद मिलेगा, फिर दोबारा पलेवा कैसे करेंगे? डीजल पेट्रोल सब कुछ इतना महंगा है, सब किसान परेशान है। तो खाद है यहाँ पे? खाद यहाँ पर एडवांस है। बांट नहीं रहे? हाँ, बांट नहीं रहे हैं, यहाँ पर हड़ताल कर रखी। क्या चाहते हैं आप? यही चाहते हैं सर, सरकार से यही कहना चाहते हैं क्या, किसानों को खाद मिलना चाहिए, फसल टाइम पे बोनी चाहिए, नहीं तो नुकसान है किसानों का इसमें। मैं बिजली फार्म से खाद लेने के लिए आया था। मटर की बुआई करनी है, ठीक है साहब। गेहूं के लिए भी ज़मीन जोत रखी है। गेहूं भी मतलब जो नमी है वो ख़त्म होती जा रही है और खाद है इनके पास। और इन्होंने ये यहाँ पे देखो बोर्ड पे लिख के इन्होंने ताला लगा रखा है। और सुबह से हम यहाँ धरने बैठे रहे और हमें खाद बिल्कुल नहीं मिली। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं, सरकार से भी यही है, कह रखा है, अपील कर रखी है कि भाई खाद जब है तो दी क्यों नहीं जा रही, वजह उसका कारण बताएं, क्यों नहीं देना चाह रहे हैं। आज भी देनी है, 8 दिन बाद भी देनी है, मतलब हड़ताल करने का कारण तो हो, कोई वजह तो हो कि भाई ये वजह है, भाई इसलिए हड़ताल हमने की है। कोई भी कर्मचारी यहाँ का फ़ोन नहीं उठा रहा, कोई बात नहीं कर रहा, अपने ताले मारे और निकल गए यहाँ से। बस यही दिक्कत है और इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। स्थिति पे निरंतर नज़र रखी जा रही है। जहाँ कहीं भी शॉर्टेज आ रही है वहाँ पे हम तत्काल वहाँ पे व्यवस्था करा रहे हैं। एज सच शॉर्टेज कहीं पे भी नहीं है। हाँ, अगर कोई नकली शॉर्टेज क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो उस पर भी नज़र है, उसको हम बड़ी सख्ती के साथ उससे निपटेंगे। कमिश्नर साहब, सहकारी समिति के लोग हड़ताल पे चले गए, खाद नहीं मिल पा रहा है किसानों को, जिससे मटर और गेहूं की फसल को परेशानी आ रही है किसानों को। उसमें बातचीत चल रही है। किसानों को किसी तरीके की समस्या नहीं होने देंगे किसी भी वजह से। इतना हम लोग का प्रयास है और वो व्यवस्था तत्काल सुधारी जाएगी। जिस भी तरीके से किसान को कोई समस्या न हो, ये सुनिश्चित करेंगे। ग्राउंड रिपोर्ट पे देख के आ रहा हूँ कि किसान हड़ताल कब तक खत्म हो जाएगी, किसान को नहीं मिल पाएगा। देखिए, हड़ताल का मामला आ रहा है, उनसे भी हम बातचीत में हैं और प्रयास कर रहे हैं कि उसको तुरंत रिजॉल्व कर सके। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि उससे होने वाली कोई भी ऐसी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं आने दिया जाएगा। आज शुरुआती दौर में चीज़ें थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अचानक से किसी को यह एहसास नहीं था, तो थोड़ी देर के लिए अव्यवस्था हुई होगी, लेकिन उसको वापस पटरी पर ले आ रहे हैं और कल तक ये व्यवस्था दुरुस्त भी कर लेंगे। रामपुर से इंशाउर रहमान खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज़ खान बताएं। और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।